नर्मदे हर। आज हम लोग मणिबेली के बिल्कुल नजदीक में है। अगर पुराना मैया का पथ होता तो हम लोग कहीं इससे बहुत पीछे चल रहे होते, कहीं सूलपाणेश्वर मंदिर के बहुत पास होते हैं। सूलपाणेश्वर का मंदिर मैया नर्मदा के खंड का वो मंदिर रहा है जिसके बारे में स्कंद पुराण का रेवाखंड, वायु पुराण का रेवाखंड अनेकों अध्यायों में बात करता है। और मेरे को लगता है कि दोनों ही पुराणों के रेवाखंड में जब शूलपाणेश्वर की बात होती है तो ये मैया के तटों का सबसे वृहद, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे क्रियाशील स्थान हुआ करता था। भारतीय सनातन परंपरा की कहानी के अनुसार, भारतीय सनातन परंपरा के सनातन साक्ष्य के अनुसार ये वो जगह थी जब भगवान शिव ने, जब अंधक नामक के असुर का, जो बाद में उनका गण भी बन गया, जब अंधक असुर अपने, अंधक को असल में आशीर्वाद भगवान शिव का था। एक बड़ी अच्छी कहानी है कि अंधक तपस्या में लीन था और तपस्या में लीन होने के कारण उसके सर से भी कहीं, जब धूम्र का उसने सेवन करके कुछ वर्षों तक तपस्या की तो उसके सर से भी, मस्तक से भी कहीं धुआं निकलने लगा था। देवी पार्वती ने जब अंधक के इस कृत्य को देखा तो देवी पार्वती ने भगवान शिव को कहा कि भगवान आप आशीर्वाद दें, आपके लिए तपस्या कर रहा है। भगवान शिव ने मना किया, बोले देवी ये किस लिए तपस्या कर रहा है मुझे पता है। लेकिन देवी पार्वती मानी नहीं और भगवान शिव को अंत में अंधक के पास जाना पड़ा। अंधक ने एक बहुत बड़ा आशीर्वाद शिव जी से मांगा। अंधक ने कहा कि मुझे आशीर्वाद वो चाहिए जिससे मेरे सामने कोई भी व्यक्ति अगर आए तो उसका आधा बल समाप्त हो जाए। भगवान शिव ने कहा कि नहीं, ये व्रत और ये फल नहीं दे सकता। तो अंधक मूर्छित हो गया। भगवान ने जब अंधक को मूर्छित देखा तब उन्होंने उसको ये फल दिया। लेकिन अंधक असुर था। असुरों की परंपरा के मुताबिक उसने भगवान शिव के ऊपर ही अनेकों प्रकार के प्रहार शुरू किए, इंद्र के ऊपर प्रहार शुरू किए, देवराज इंद्र को परेशान किया। तब अंत में भगवान शिव को अपने त्रिशूल के साथ कहीं अंधक के शरीर का भेद करना पड़ा था। जब त्रिशूल के साथ अंधक के शरीर का भेद किया तो उनके त्रिशूल के ऊपर कहीं पर कुछ बूंदें अंधक के शरीर की लग गई। चूंकि अंधक ब्रह्मा जी का पौत्र था, कहीं उनके वंश से निकला हुआ राक्षस था, असुर था। तो भगवान शिव ने बोला कि चूंकि अंधक का असुर मेरे त्रिशूल पर लगा है, जो कि ब्रह्मपुत्र है, तो मुझे भी कहीं इसको धोने के लिए पवित्र स्थानों पर जाना पड़ेगा। मैया नर्मदा के देश के अनेक खंडों में उनका जाना हुआ, लेकिन वो रक्त नहीं निकला। अंत में जब वो इस सूल पानी के क्षेत्र को, जिसको इतिहास में भृगु क्षेत्र कहा जाता था, ये सारे पर्वत जो आसपास के हैं निशानियां हैं भृगु, ऋषि भृगु की, ये भृगु पर्वत के नाम से विख्यात क्षेत्र हुआ करता था। जब वो भृगु पर्वत की इन चोटियों पर आए जहां कहीं पर देव गंगा नदी का मिलन, जो कहीं देवमोगरी माता के आसपास से निकलती हैं, डाब से निकलती हैं, जब उनका मिलन नर्मदा मैया के खंड में होता है तो वहां पर जाकर कहीं उन्होंने त्रिशूल को एक कुंड में भेदा था जहां से लहू निकल गया था। और वहां पर देवी पार्वती, कहीं स्कंद जी, कहीं कार्तिकेय जी और गणेश जी स्वयं उनसे मिलने के लिए वहां पर आए थे, इन 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 क्षेत्रों में चले थे। भगवान शिव का त्रिशूल बड़ा महत्वपूर्ण, उनके पूरे चर्या का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। उनके त्रिशूल बहुत कम समय पर बहुत कम लोगों को प्राप्त हुए हैं। वो हमेशा शिव जी के साथ रहा करते थे। तो इस चूंकि भगवान शिव का त्रिशूल कहीं यहाँ पर गड़ाया गया था सूलपाणी की निशानियों में, तो वहां पर उन्होंने अपने नाम से सूलपाणेश्वर महादेव की स्थापना की थी। भारतीय सनातन परंपरा के मुताबिक वहां पर एक ब्रह्मेश्वर शिवलिंग भी हुआ करता था जो ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापित था, और कहीं पर विष्णु जी की भी एक मूर्ति हुआ करती थी। साथ ही साथ भारत का सनातन इतिहास कहता है कि यहाँ पर 49 मारुत रहा करते थे। स्कंद पुराण बड़ी लंबी गाथाएं, अनेकों अध्याय में ये गाथाएं सूलपाणेश्वर महादेव की कहते हैं। इतिहास में मैया नर्मदा की परिक्रमा में सूलपाणी के मंदिर को प्रणाम करना, यानी कि मैया की उस धारा को प्रणाम करना था जहां भगवान शिव ने अपने महत्वपूर्ण अवयवों से उस धरती को सिंचित किया था। वेद व्यास भी सूलपाणेश्वर को ही प्रणाम करने के लिए आए थे जब वो मैया नर्मदा के खंड में गए थे। पांडवों ने भी आकर कहीं सूलपाणेश्वर को प्रणाम किया था। भारतीय सनातन परंपरा के सारे अध्यायों में कहीं सूलपाणेश्वर की महिमा का वर्णन होता है। भगवान को नाम भी सूलपाणी कहीं इसी जगह से मिला हुआ था जहां उनका शूल कहीं धरती पर गया था उनके हाथ से।
तो आज इस शूलपाणेश्वर की धरा से कहीं बहुत पीछे उस मणिबेली की और मणिबेली के आसपास जो मंदिर हुआ करता था, जो अभी जलमग्न है, लेकिन भारत का जो सनातन साक्ष्य है वो भले जलमग्न हो, लेकिन वो तीर्थ, वो क्षेत्र, वो स्मृति, यही हमारी परंपरा का अध्याय है। भारतीय सनातन साक्ष्य में स्मृति की परंपरा हमारी देवताओं की परंपरा है। जब हमारे स्मृति में दिव्य देवता आते हैं तो हम उनके साथ कहीं मिल जाते हैं। तो आज इस स्मृति के अध्याय से, स्मृति के खंड से, उस देवभूमि से जो शूलपाणेश्वर की भूमि रही है, भगवान शिव की भूमि रही है, भृगु क्षेत्र रही है, भृगु पर्वत की इन अनेकों श्रृंखलाओं से आज का नर्मदेहर।